नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हम लखनऊ में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम मुद्दे पर मत्स्य मंत्री, कैबिनेट मत्स्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर संजय निषाद जी से हम बातचीत करके जानेंगे, समझेंगे कि उत्तर प्रदेश का शीतकालीन सत्र किन मायनों में खास है। क्या कुछ कहना चाहेंगे शीतकालीन सत्र को लेकर? मैं तो अपने देश के नेतृत्व करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का दो बार मुख्यमंत्री रहने वाले योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कि त्रेता के बाद, कभी त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, त्रेता में निषाद राज आज के दिन विधानसभा में हमारे 11 विधायक विधान परिषद में आज ये शीतकालीन जो सत्र है, ये देश जनता लोकतंत्र जो होती है, जनता जनार्दन होती है, जनता ईश्वर का दूसरा रूप होती है और जनता के लिए सरकार, जनता के द्वारा। तो जनता के लिए हमेशा भारत का पहले राजाओं के नीति से देश चलता था, अब संविधान के नीति तो संविधान के मुताबिक टाइम टू टाइम विधानसभा चलता और जनता के बजट पास होते हैं। शीतकालीन सत्र में बहुत ढेर सारे अध्यादेश होते हैं, कुछ दिन बाद उसे कानून बदला जाता है और उसके बाद अनुपूरक बजट आए। अनुपूरक बजट मतलब बजट तो मार्च में पेश होता है, लेकिन साल भर में कुछ और भी नई चीजें आती हैं और विकास के क्रम में हमें 12 महीना इंतजार न करना पड़े। या कोई भी जनता की मांग हो, जनता के हितों की रक्षा के लिए हो और फिर अवसर प्रदानों की ऐसा प्लानिंग में आ जाए, तो जनता के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए बीच में भी हम पूरा बजट लाए जाते हैं। इस तरीके से मान लीजिए मछुआ कल्याण कोष है, मछुआ कल्याण कोष पिछले मार्च में नहीं पास हो पाया था क्योंकि बजट में, क्योंकि वो हमारी जो शासनादेश होना लेट हुआ था। मतलब बजट जब पास हुआ, मतलब आया सत्र उससे एक दिन पहले हुआ, तो टाइम से लिखा पढ़ी में टाइम लगता है, नहीं पास हो पाया। तो कानून तो बन गया, लेकिन पैसा जब तक लेन देन कानून से होना है तो मध्य 81-82 नहीं खुला था। तो आज पूरे बजट आज नहीं होता, तो हमें साल भर इंतजार करना पड़ता। तो होता था ना, हमारे तो कितने मछुआरे दवाई बिना मर जाते हैं। तो आज मछुआ कल्याण कोष है कि हम उससे जिनका आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बना है, उस मछुआरों को भी हम 5 लाख का इलाज हम करा देंगे, अपने पास से करा लेगा, हम उन्हें पेमेंट उसके खाते में कर देंगे। हमने उसमें कानून बना रखा है कि जैसे ही वो कहीं अस्पताल में जाए तुरंत तो हम फिशरीज UP.gov.in जो है इन तुरंत अपने करें और तुरंत उस पर ऐप आ जाए। ऐप आते ही वो उसमें चिकित्सा सहायता खुलेगा और उसको खोले और उसके मोबाइल पर OTP नंबर आएगा, लॉगिन करे और जिस अस्पताल में भरा वो भरते डाल, और जितना भी उसकी व्यवस्था है, जितना पैसा लगता है डाल दें और डॉक्टर से दस्तखत कराए, पर्चा उस पर लोड करते, वहीं मोबाइल से 2 रुपये लगना नहीं है और लगते ही हमारे विभाग में चल जाएगा और जाते ही नोटिफिकेशन मेरे विभाग को होगा। तो वो मेरा विभाग का आदमी सर्वे जाएगा कि सही में अस्पताल में है कि नहीं है या बीमार है। 3 दिन से ज़्यादा अगर हमारा विभाग लगाता है तो एक तो वो है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, या 3 दिन के बाद ही वो DM का चला जाएगा कि DM उससे तुरंत देख लीजिए। DM 5 दिन लगाएंगे, 5 दिन से अगर अंदर नहीं उन्होंने सर्वे किया तो वो लखनऊ आ जाएगा। लखनऊ में कोई सर्वे नहीं है, सीधे उसके खाते में रुपये चला जाएगा। तो ये ऐसा कानून बनवाया हूँ और कानून भी बना और पैसा न रहता तो पैसा दूंगा। आज के तारीख से पता करिए, कल से कोई भी बीमार हो तो उसका हम पैसा देने के लिए, बीमार तो पहले भी है तब भी दे देंगे, क्योंकि हमारा कानून तो कटौती में बना हुआ पिछला। तो तमाम ऐसे जो बेचारे दवाई करा के परेशान है, उनके बाद कहीं से ले दे के दवाई कराए तो हम सहायता दे सकते हैं आयुष्मान। दूसरा उसमें है कि दैविक आपदा है, कुछ घटनाएं घट गई हैं, मछली मर गई है, तमाम और भी है, एक्सीडेंट हो गया, सांप काट लिया, तो उसको कम से कम उसके परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। मतलब सीधे नेता फोटो खिंचाने जाते थे, आंसू पोंछने जाते थे, लेकिन सहायता के रूप में अगर हम उसको उसके भविष्य के बच्चों के भविष्य के लिए उसके लिए हम कुछ कानूनन सहायता न करें तो एक राजनीति हो रही। तो हम राजनीति नहीं करते, हम नीति बनाकर उसकी सेवा करते हैं। तो 5 लाख रुपए तक का हमारे पास दैविक आपदा में हम किसी भी घटना बढ़ जाए, घर जल जाए या मर जाए, कुछ भी हो, दैविक आपदाओं में तमाम उसके रूल बने हैं, वो भी उसमें लिखा हुआ है। उसी फिशरीज जो है .UP.gov.in पर आएगा, सहायता पालेगा, उसमें तमाम सहायता। फिर
कोचिंग करेगा, शिक्षा लेगा, है उसका बेटा पढ़ना चाहता, गरीब आदमी है, पढ़ने दे लड़का होता है और पैसा ही नहीं है तो प्रतिभा, पैसे के अभाव में प्रतिभा मारी जाती थी मछुआरों की। हम कहते हैं कि आज के दिन में तो अब कम से कम ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को हम सहायता देकर अलग से हम उसको कोचिंग का फीस दे देंगे, स्कूल का फीस दे देंगे, किताब दे देंगे, वो उस पर डाल देगा, आ जाएगा, कट दे, हम सर्वे हो जाएगा, मिल जाएगा, फिर एकदम सीधे डीबीटी के माध्यम से खाते में जाएगा, किसी को बीच बचवन भी नहीं होगा। तो ये कानून से उसको सुरक्षा सहायता कर रहे हैं। आज के दिन में वो जो है किसी के पास आप प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, एक हमारा समाज है, गरीब समाज है बेचारा, ये उजड़ा हुआ है अंग्रेजों के द्वारा, पिछली सरकारों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा, इनका सब कुछ आरक्षण, ये सारे लोगों को आवास नहीं है, झोपड़ी में। अभी देखो जाकर गांव में तो जो 4 दिनों में अपना नाम लिखवा लिया और वो मकान भी बनवा दिया, ये छूटे। तो ऐसे लोगों को जिनके पास कुछ नहीं है, हम मछुआ आवास के रूप में, साध राज आवास के रूप में पहली बार है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमने एक व्यवस्था बनाई है कि उनको अलग से 4.5 करोड़ रुपए व्यवस्था की थी, केज सिस्टम, कि वो सड़क में मछली मारती है, इधर उधर खरीद के मारती है, तो खरीदती है 10-20 चवलिए खाए जाते हैं। तो मैं खुद उससे हम केज सिस्टम दे रहे हैं, बड़े बड़े जो जलाशय हैं, झील हैं, जिसमें 10% हम रिजर्व किए हैं, उस झील में इनको तैरता हुआ जलाशय दे रहा हूँ, उसमें से वो एक भी पैसा नहीं देना है, उनको सहायता देकर केज लगवा रहे हैं, वो खुद उसकी मालकिन हो जाएगी और कुछ महिलाओं को समूह में हम उनका विकास कराने केज कल्चर से एक नई टेक्नोलॉजी आई है कि वो जिस तरह की जेटी होती है उस तैरता हुआ रहेगा, उन पर जाल रहेगा, उसको खाद बीज खरीदने के लिए, उसको सीड्स खरीदने के लिए, इक्विपमेंट खरीदने के लिए अलग से पैसा देगा। ये सारा चीजें सिस्टम है। और स्किल डेवलपमेंट के लिए 50 लाख रुपए कि अब हम अपने मछुआरे बच्चों को ये परंपरागत पेशे से, परंपरागत जिसके पास है वो ठीक है भारतीय संस्कृति के अलावा, लेकिन आज के दिन हमारे पास हाईटेक भी होना चाहिए, हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए। तो विश्व में जो क्या ज्ञान है, कैसे हम विकसित होंगे मछली पालन के क्षेत्र में, आज हम उनको ट्रेनिंग कराने के लिए अलग से स्किल डेवलपमेंट के लिए पैसा एलोकेट करा रखा। तो आज अगर अनुपूरक बजट नहीं पास होता तो ये हम 12 परियोजनाओं के माध्यम से सहायता कैसे देते हैं। आज के निषाद राज बोट योजना में आज हम, तो ये सारी चीजें आज हम आगे करने के लिए तैयार। आज इस विधानसभा में तमाम ऐसे कानून कर रहे हैं, क्या अध्यादेश पास हुए। अनुपूरक बजट में यही होता है कि हम किस तरीके से मतलब नीचे रहने वालों को पूर्ति कर सके बजट के माध्यम से, इसका नाम ही है। तो आज प्रदेश के विकास के लिए, सर्वोत्तम प्रदेश बना, इसके लिए आज विधानसभा में और विपक्ष का काम करना है, विरोध करना उनके अलावा बचा गया। जनता जनार्दन होती है, जनता ने फैसला कर रखा है कि अब इन लोगों को नहीं आने देना है। 70 साल ये लोग सत्ता के नाम पर जनता को सताते रहे हैं, जनता के पैसे पर ये लोग अपना ऐश भोगते रहे हैं, जनता के हितों के लिए कोई कानून नहीं बनाया। इसलिए जब जनता जान गई कि नहीं ये सब तो राजनीति के, हमें राजनीति के शिकार बनाते हैं, अपने राजनीति के हिस्सेदार बन जाते हैं, अब हम शिकार नहीं बनना, ऐसे शिकारी को सत्ता नहीं आने देना। ये जनता इसीलिए मोदी जी को खिलाई दोबारा, योगी जी दोबारा नहीं, फिर मोदी जी को 2024 में इस बार रहेगी, क्योंकि हमने कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता कि जो भेदभाव करता। कोरोना में आपने देखा होगा कि हम लोग चेहरा देखकर किसी का सारे लोगों को जाना, कोई भी जाति धर्म को समझ मिला। तो आज के दिन में हमारी नियत हम उनके लिए, आज मोदी जी ने जो व्यवस्था बनाई, योगी जी ने जो व्यवस्था बनाई, हर हफ्ते मतलब कैबिनेट होता है, क्योंकि जो भी कानून है जनता के हित में बदलना है। अभी तक पिछले क्या माफियाओं के हित में कानून बनते थे, व्यापारियों के हित में कानून बनते थे। अभी हमारी सरकार ने तय किया कि जो जनता से वादा किए हैं वो पूरा करना है, तो कानून बनाना पड़ेगा, पॉलिसी बनाना पड़ेगा। इस बार शीतकालीन सत्र में मछुआ समुदाय को क्या कुछ खास मिलने वाला है, क्योंकि मछुआ समुदाय का आप नेतृत्व करते हैं, मत्स्य विभाग आपके अंडर में है उत्तर प्रदेश का, तो क्या कुछ खास मिलने वाला है शीतकालीन सत्र? 70 साल से अंग्रेजों को मारकर भगाए हुए लोग हैं, एक मार्शल कौम है, कभी साल राज के वंशज है, किसी ने 10 पैसा भी नहीं दिया था। केंद्र सरकार में 67 साल कांग्रेस की सरकार ने 3000 करोड़ रुपए पूरे देश के मछुआरों को दिए, और 6 साल के अंदर जब मैं नेतृत्व
करने लगा 2014 से आया और 6 साल के अंदर 39,000 करोड़ रुपए प्रदेश में गया। उनका नतीजा आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश में कि जितना प्रोडक्शन 5 साल में मछली का उत्तर प्रदेश में होता था वो मैं उसे 1 साल में करके दिया और इसीलिए अभी मत्स्य विभाग को पूरे देश में एक प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है इंडियन की फिशरीज में प्रोडक्शन में उत्पादन। बीज जितना होता था उसका हमने 189% वृद्धि किया है 1 साल के अंदर। मतलब ये अचीवमेंट इसलिए है कि हम सरकार साथ दे रही है। पहली बार है कि मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राजकोट योजना, तो मछुआरों के लिए किसी की का विकास नेता से नहीं होता, नीति से होता है। तो अब तक हमारा समाज नेताओं के पास था, नेता के चक्कर में पड़ा था। तो अभी पहली सरकार है और पहली बार डॉक्टर संजय की उनकी नीति बनवा कर उनकी बात, जब नीति बन जाती है तो नए नियम आ जाते हैं, नए नियम के मुताबिक का विकास होता है। नीति से व्यक्ति का सुरक्षा होता है। तो मछुआरों के लिए मछुआ कल्याण बहुत बड़ी बात है। सबने वोट दिया 70 साल में, किसी ने 10 रुपए भी नहीं दिए, बल्कि ये बेचारे एक ही जमीन होती थी ग्राम सभा की, ऊंची जमीन अनुसूचित जाति को मिलेगा, सरकार शुरू करेगी, घर बनाएगी। तो ग्राम सभा की जमीन गड्ढा है, पानी भर गया है, तो मेरा समाज उसे ठेका लेके सरकार को पैसा देता था। आज पहली बार है कि पट्टे धारकों को 2.5 एकड़ मतलब 5 एकड़ पर 3,20,000 रुपये वो पैसा ले जाओ, हमारे तरफ से पैसा लो, मछली का पालन करो, पैसा। उसका नतीजा था उन्हें पैसा बीज खरीदने के लिए पैसा मिल गया, उन्हें सीड्स खरीदने के लिए पैसा मिल गया, उन्हें जाल खरीदने के लिए पैसा मिल गया, उनको उस एरेटर खरीदने के लिए पैसा मिल गया। अब हाईटेक मछली पैदा करने लगे तो अब आय भी बढ़ा, राजस्व बढ़ा और उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ा। इसका नतीजा है कि आज हम उनकी सहायता करें। कि कई नदी में डूब जाते थे, नाव नहीं रहती थी, मछली ठीक से नहीं मार पाते थे, एक ही बार हार्वेस्टिंग करते थे, कभी बुलाया किसी को मार गया तो आधे पौने दाम में बेचते थे। अब इनको नाव उपलब्ध करा दिया, उन्होंने कहा जाओ जितनी जरूरत है रोज हार्वेस्टिंग करो, रोज अपने ताजा मछली बेचो, कम अधिक जो बिचौलिए कमाते थे अब आप कमाओ, तो इनका भी आय दुगना हो रहा है। और हाईटेक टेक्नोलॉजी से इनको सिंघाड़ा लगा लो तो हमारे उसी खराब पानी में अमोनिया जो इकट्ठी होता है और सिंघाड़ा में जाएगा, सिंघाड़ा भी बढ़ेगा और तुम्हें मछली बढ़ेगी। 3 लेयर की मछली पाल लो, जमीन पर मांगुर पाल लो जो सिंगी और बीच वाली है राजकार पाल, 3 लेयर की मछली एक ही पोखरे में मारो। पहले क्या करते थे कि एक पोखरे मान के 10,000 मछली डाला तो पता चला कि अब तो 10-30,000 मछली पलती है, 10,000 नीचे, 10,000 बीच में, 10,000 ऊपर। तो इनको हमें ट्रेनिंग के माध्यम से, ट्रेनिंग का पैसा इसीलिए हमने तैयार कराया, शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से जा रहे। आज के दिन में बहुत हाईटेक, कम जगह में मुश्किल से 1-4-500 स्क्वायर फीट में आप RS सिस्टम में टैंक मछली पालो। बायोफ्लॉक है, आज के दिन में एक ऐसा जीव निर्माण हो गया कि पाउडर के रूप में दिया जाता, पानी डालते बढ़ जाता, बच्चे डाल दिए जाते हैं, मछली जो टट्टी करती है वो बैक्टीरिया खा जाता है। अब बैक्टीरिया जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है मछली के लिए प्रोटीन बन जाता है। तो उनको कम फीड से, कम सीड्स में, कम जो है भोजन में, फीड में वो बढ़ जाते प्रोडक्शन। तो आज के दिन में इनको कैसे विकसित किया जाए, तो ये सारी पॉलिसी, ये सारा कुछ है, तब हम काम कर रहे हैं। और इस बार सदन में मछुआ कल्याण कोष के लिए और अपने विभाग के विकास के लिए हम लोगों को बजट में स्थान मिला, इसलिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ शीतकालीन सत्र के साथ ही मछुआ समुदाय के बेहतरी को लेकर अपनी बेबाक राय रखी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यम कुमार के साथ मयंक तिवारी, लखनऊ।